हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक्स के ऊपर जो कि यूनिट 2 का है, जो कि अपना वेरियस एक्सटेंशन या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च बाय आईसीआर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट द्वारा हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है, उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उनके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे कि IADP, IAAP, HYVP, KVK जैसे अन्य बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि लॉन्च किए गए थे आईसीआर द्वारा। ओके, और फ्रेंड्स जो आपका यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है वो जल्दी ही मैं उसका लेक्चर वीडियो लाने वाला हूँ। लेट डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो बनाने में मुझे टाइम लग रहा है, और इजी गोइंग कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बुक से थोड़ा गैदर करना पड़ता है सारा नॉलेज, थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ता है उसके ऊपर। तो ऑल दो आपको इजीली समझ में आए, इसके लिए मैं थोड़ा हार्डवर्क कर रहा हूँ, इसलिए लेट हो रहा है फ्रेंड्स वीडियो लाने में, वरना जल्द से जल्द आपका वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप ये यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट कर लीजिए अपने लिए, और एक क्विक रिवीजन इसका देख लीजिए, आप समझ जाइए कि ये होता क्या है एक्सटेंशन। ओके, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है, और फ्रेंड्स पहला जो जानकारी आपको रखना चाहिए वो IADP के बारे में। ओके फ्रेंड्स, इसको पॉपुलरली पैकेज प्रोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है फ्रेंड्स वो ज़्यादा जानकारी में नहीं है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म अगर आप नेट पे सर्च करने जाओगे या फिर किसी बुक में सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसको पैकेज प्रोग्राम के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया गया था हमारे कंट्री में खरीफ सीजन में। ठीक है, 1960s में। ठीक है, अब खरीफ सीजन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। फ्रेंड्स इसका जो आइडिया आया था IADP का, उसको इसलिए लाया गया था फ्रेंड्स ताकि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाए हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो वेलफेयर है यानी कि इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कंडीशन है सोसाइटी का, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारा मुनाफाएं हो सकती हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। ओके फ्रेंड्स, एक और सेकेंड पॉइंट ये था फ्रेंड्स कि ये जो मेथड अडॉप्ट किया गया था IADP के द्वारा, वो बाद में डेमोन्स्ट्रेट किया गया और इंक्रीज किया गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, ताकि आपके जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके, रैपिडली कंट्रीब्यूट कर सके हमारे इस प्रोग्राम में। ठीक है, ऑल अबाउट फ्रेंड्स ये प्रोडक्शन के बारे में था। ठीक है, IADP। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका नेक्स्ट प्रोग्राम, वो है आपका IAAP। फ्रेंड्स IAAP का फुल फॉर्म है आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम्स। ठीक है, नाम से जैसे पता चल रहा है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली लॉन्च किया गया था 1964 में। ठीक है, ये जस्ट सिमिलर है आपका ऊपर में जो आपके IADP जो आपका प्रोग्राम है जस्ट सेम है उसका। अगर नाम में गलती हो तो फॉर दैट सॉरी फ्रेंड्स, उसकी जगह सेम है। जैसे उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था, प्रोग्राम को लाया गया था, वैसे ही इसको उस एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो डेवलप हो रहा है उसको और अच्छी तरह से डेवलप करने में और अच्छा रिजल्ट एक्वायर करने के लिए जो भी प्रोग्राम स्टैब्लिश किया गया था वो IAAP के अंडर आता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, ये जस्ट सिमिलर है उस प्रीवियस प्रोग्राम की तरह। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपके लेस इंटेंसिव एक्सटेंशन प्रोग्राम होते हैं, यानी कि उससे कम मेहनत इसमें किया जाता है, क्योंकि उसमें ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सारा काम कर दिया है। थोड़ा बहुत जो कमियां रह गई हैं, खूबियां या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो छूट गई हैं उसमें, उनको भरपाई करने के लिए ये प्रोग्राम को लाया गया था। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि IADP के कंपैरिजन में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, जिसमें फ्रेंड्स आपके 114 डिस्ट्रिक्ट्स सेलेक्ट किए गए थे। ठीक है, साल 1964 में। ठीक है, जिसमें आपके 150 114 डिस्ट्रिक्ट से बढ़ के 150 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे। ओके,
तो ऑल अबाउट IAAP का बारे में यही है। आपको बस देखिए फ्रेंड जानकारी रखना है कि जो ICAR द्वारा प्रोग्राम स्टैब्लिश किए गए थे उनका मतलब क्या है, किस लिए किया गया था, कारण क्या है। कोई भी टीचर या कोई भी आपका फ्रेंड रिलेटिव पूछता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स है जो ICAR द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए फुल फॉर्म के साथ और उनका क्यों स्टैब्लिशमेंट हुआ था ऑल दो, ठीक है। तो आप बस जानकारी के लिए इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स आगे है आपका HYVP। ओके, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब मैं इसे पढ़ा था फ्रेंड्स, तो इसको समझने में बहुत टाइम लगा था। मैं बता देता हूँ आपको क्यों लगा था, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स का फुल फॉर्म है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है। जितना ऐसा आसान आपको लगता है उतना आसान है नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी लॉन्च किया गया था खरीफ सीजन में, ठीक है, 1966 से 1967 के बीच में। कब अब एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए ईयर देके रखा गया है, ठीक है, मंथ नहीं पता इसमें। इसका ऑब्जेक्टिव ये था फ्रेंड्स कि जो भी सेल्फ सफिशिएंसी है फूड के बारे में, जो कि 1970 से लेकर 71 के बीच में चल रहा था, मतलब फूड को लेकर बहुत सारा स्कैर्सिटी था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, अटेंड करना पड़ रहे थे फार्मर्स को। उसको लेके जो भी प्रॉब्लम था वो इस प्रोग्राम के अंदर, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम के अंडर सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तब से फ्रेंड्स इसका कोर फिलॉसफी ये है कि इस प्रोग्राम का कोर फिलॉसफी ये है फ्रेंड्स कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि प्रोडक्टिविटी फूड ग्रेन्स का इंक्रीज किया जा सके और कुछ लेटेस्ट वेराइटीज को अडॉप्ट किया जा सके, ताकि जो भी क्रॉप्स इनपुट हो रहे हैं ना जो भी क्रॉप्स, उसका जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक नया वैरायटी भी देखने को मिले। तो ऑल्दो फ्रेंड्स HYVP का प्रोग्राम का यही मोटिव था, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले आपके प्रोग्राम पे, जो कि आपका KVK, दैट इज कृषि विज्ञान केंद्र, सॉरी केंद्रस, ठीक है। इसको जैसा नाम वैसा काम की तरह ही आप मोटिव रखेंगे तो ज़्यादा सिंपल होगा, आपको आसान होगा आपको समझने में। फ्रेंड्स इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1974, जगह दिया हुआ है पौंडीचेरी में, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स आपका KVK है, ये इसको एस्टैब्लिश इसलिए किया गया था कंट्री में, ताकि जो भी रूरल फार्मर्स हैं जो कि नए टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट किया जा सके। यानी कि देखिए जो भी नए फार्मर्स आपके मशीनरी की तरफ रुक कर रहे हैं, यानी कि थ्रेसिंग हो, हार्वेस्टिंग हो, ये सब प्रोसेस या फिर टिलेज हो, ये सब प्रोसेस के लिए जब वो किसी भी मशीनरी प्रोसेस को अप्रोच करते हैं तो उसका टेक्निकल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसकी मदद से वो उसको अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो यही इंफॉर्मेशन गैदर करता है, किसके अमॉन्ग, फार्मर्स के अमॉन्ग, इसका यही काम है। ओके, इसका फ्रेंड्स एक और फंक्शन ये है KVK का कि ये जो भी वोकेलरी ट्रेनिंग है वो करवाती है फार्मिंग को, ठीक है। टेस्टिंग भी होता है उनका उस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ताकि ये पता चले कि क्या उनको उस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो जानकारी होनी चाहिए फार्मिंग के दौरान वो है या नहीं है, या फिर अभी तक नहीं हुई है पूरी, या फिर होने वाली है ट्रेनिंग में। एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि उनको ये सब सिखाया जा सके। ऑल्दो KVK में यही होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं आपका IVLP पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स IVLP इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम। जैसा नाम है फ्रेंड्स वैसा ही काम है। ये कुछ लास्ट के जो 2-3 है वो सिंपल है, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने का या समझने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स एक प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें जो कि फंडेड किया जाता है USA डिपार्टमेंट द्वारा, यानी कि फॉरेन डिपार्टमेंट इसको फंड करता है, ठीक है। एक्चुअली स्टेट ब्यूरोस ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल अफेयर्स वो इसको जो US का एक डिपार्टमेंट है वो इसको फंड करता है, पैसा देता है, ठीक है। जैसा नाम फ्रेंड्स कि ये एक इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम है। मतलब इनका मिशन ये था ना फ्रेंड्स, देखिए इनका मिशन ये था IVLP का कि जो भी इंटरनेशनल लीडर्स है उसको ये करंट ऑफर
ये करता था, यानी कि प्रोवाइड करता था इमिग्रेंट इंटरनेशनल लीडर से, जो कि देश मतलब फॉरेन कंट्रीज से या फिर अदर कंट्रीज से उस पर्टिकुलर कंट्री में आए, ठीक है, और वहाँ पे उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज था ताकि वो एक्सपीरियंस गेन कर सके और अमीर बन सके, ठीक है। साथ ही साथ अपना कोई अमेरिकन पॉलिटिक या फिर इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल लाइफ उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टैब्लिश कर सके, ठीक है, यूएसए जैसे कंट्री में स्टैब्लिश कर सके। तो इसलिए आईवीएलपी को लाया गया था यूएसए में, ठीक है। सेम एज वैसे ही आईसीएआर ने आईवीएलपी को इंडिया में भी लागू कर दिया, ठीक है। जैसा यूएसए में काम होता है फ्रेंड्स, वैसे ही इंडिया में होता है, ताकि वो हमारे कल्चर, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल अफेयर्स को जान सके, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सके और उनका भाग भी बन सके, ओके। और फ्रेंड्स एक और बात, एक ये इसलिए भी किया गया था ताकि जो भी प्रोफेशनल इंटरेस्ट था उसका पार्टिसिपेशन बढ़ सके। जस्ट फॉर इंस्टेंस आप ये मानिए कि अभी कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज़ होंगे या कार्यकर्ता जो भी काम करते होंगे वो बेरोजगार हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन सरकारी के नहीं हुए होंगे। तो अब वो क्या करेंगे, प्राइवेट से गवर्नमेंट की ओर रुख करेंगे, यानी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसीज निकलती हैं 2021, 22, 23 में आने वाले सालों में, उन सब का ज़्यादा सीट इनके द्वारा ही ऑक्यूपाई किया जाएगा, जस्ट सिमिलर एज आईवीएलपी, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल को समझ पाए तो आप कोरिलेट कर पाएंगे, ओके। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, जो कि आपका NATP, जो फ्रेंड्स लॉन्च हुआ था आपका नवंबर 1998 में, ठीक है। मैं फुल फॉर्म बताऊंगा आगे। फ्रेंड इसका इनिशियल यानी कि इसका एम ये था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस जो भी है, जैसा नाम है फ्रेंड्स कि नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट होना चाहिए, जैसे देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, ठीक है। तो ये क्या करती है ना NAT पे, तो उन पर्टिकुलर जिनको ये क्या करती है ना, कुछ ग्रुप ऑफ आप ये कह सकते हो प्रोफेसर्स या फिर कुछ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी बैठती है जो ये सारा प्रोजेक्ट को हैंडल करती है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर 12th, बहुत सारे अपने नए नए टेक्नोलॉजीज या फिर नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके इन ग्रुप ऑफ प्रोफेसर के सामने उसको रखते हैं, ठीक है। और जिन प्रोफेसर उनको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल मिल जाता है स्टूडेंट को, उसको फंडिंग का काम गवर्नमेंट या वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑल अबाउट दैट ये है फ्रेंड्स, इसका मतलब कि एक ऐसा नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी क्रिएटिव आइडियाज लेके आएगा उस पर्टिकुलर असिस्टेंट या ग्रुप ऑफ प्रोफेसर के पास, और उसको अगर मान्यता मिल गई, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मान्यता मिल गई, एक्सेस मिल गया, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में झंडा गाड़ सकता है, ठीक। और जो फंडिंग है वो आप वर्ल्ड बैंक या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, ठीक है। फ्रेंड्स ये एक डायनेमिक इंस्टीट्यूशन है, मैंने बस एक ऊपर से आपको हवाई बता दिया, अब मैं जो पढ़ने वाला हूँ उससे अच्छी तरह समझ में आएगा। फ्रेंड्स ये एक डायनेमिक इंस्टीट्यूट है जो कि आपको मेजर चार्जेस एग्रीकल्चर रिसर्च या एक्सटेंशन सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी आपकी मेजर चार्जेस या फिर कुछ अलग से इंट्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अच्छी तरह से उस पर्टिकुलर कंट्री में फैला सके, ठीक है। तो उसका फंडिंग क्या कौन करता है, वर्ल्ड बैंक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। अब इसके अलावा इसका फ्रेंड्स एक और काम है, बिसाइड्स इट इसका एक और काम है फ्रेंड्स, वो ये है कि ये अदर कैपेबिलिटीज जैसे कि जो कि फ्यूचर चैलेंजेस को रिसॉल्व कर सके उसको भी डेवलप करने में मदद करती है। फ्रेंड्स ये जो भी प्रोजेक्ट होता है वो इनिशियल किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। जैसा मैंने बताया वैसा ही सेम टू सेम काम है फ्रेंड इसका, कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं स्पेशली इस प्रोजेक्ट के देख रेख करते हैं, जो भी अप्लाई करना चाहता है स्टूडेंट इंटरनेट पे उसका फॉर्म निकलता है, वो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ एक प्रोजेक्ट के साथ एक ऑल ओवर व्यू के साथ उस
सेमिनार में या फिर उस वेबिनार में ज्वाइन कर सकता है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे, वहाँ पे विजिट करेंगे, आपका पूरा प्रोजेक्ट देखेंगे, आपको नंबर देंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स आपको उस प्रोजेक्ट का क्या बोल सकते हो प्लेसमेंट मिलेगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हुआ, सबसे हटके हुआ, तो आपकी जो फंडिंग है, स्पेशली मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में बता रहा हूँ, आपकी जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट नहीं तो वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक तभी करती है जब वो पूरे वर्ल्ड को वो आइडिया अच्छा लगा, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और गवर्नमेंट तब करती है जब आपको सिर्फ इंडिया में ही उसका ज्ञान नॉलेज फैलाना है। ओके, तो एनएडीपी का अंडर ये सब प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनका काम ही है प्रोजेक्ट को देख रखने का, को जो भी न्यू क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक है आपका NAIP, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर इमेजिनरी प्रोग्राम। कुछ हटके है ऊपर प्रीवियस आपके प्रोग्राम से। फ्रेंड्स इसका क्या काम होता है ना, ये आपके जो भी इमर्जिंग होते हैं, जो भी आपके इमेजिनेशंस होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, उसको ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है। और इसकी जो फंडिंग है वो आपके यूएसए या फिर यूएस या फिर आपके कुछ फॉरेन कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। इसमें फ्रेंड होता क्या है कि जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है ना, वो विद इन एक पर्टिकुलर ईयर में कुछ, आप ये समझ सकते हो, कुछ वैकेंसीज निकालती हैं, ठीक है। ऊपर क्या था, ऊपर मैंने बताया था कि वो प्रोजेक्ट के लिए था, ये क्या था आइडियाज़ के लिए, ठीक है। वो क्रिएटिव आइडिया अगर पसंद आएगा उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को या फिर पर्टिकुलर जो भी ये प्रोग्राम कंडक्ट करवा रही है उसको, तो वो आपको हायर कर लेंगे और आपको एक पर्टिकुलर जॉब प्रोवाइड करेंगे जो इसके अंडर आता है NAIP। ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर इमेजिनरी प्रोग्राम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे कुछ वैसे लोग ही काम कर सकते हैं जिनका माइंड एकदम क्रिएटिव होता है, कुछ अलग ही लेवल के हट के वो सोचते हैं बाकी सबसे, जो और कोई नहीं सोच सकता। तो फ्रेंड्स उनका फंडिंग आपका गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं या फिर गवर्नमेंट ही करती है, ओके। और NAIP में ऑल अबाउट यही है। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स आप डोंट वरी, आपके जो यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है वो मैं जल्दी कवर कर दूंगा। लेट क्यों हो रहा है मैंने बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या टाटा, बाय बाय एंड गुड डे।